हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत वेलकम है। चलिए तो हमें यहाँ पर पढ़ते हैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर सेकंड यूनिट 2 का। यूनिट 1 मैंने कंप्लीट करा दी है, ये यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर है फ्लाइंग टुगेदर। अब फ्लाइंग टुगेदर का मीन्स क्या है, देखिए यहाँ पर चैप्टर को बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ आपको। सिर्फ सबसे पहले मैं यहाँ पर हिंदी में आपको इसकी समरी बताऊंगा, उसके बाद हम यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप मतलब लाइन बाय लाइन इसको ट्रांसलेट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी जानेंगे। चलिए वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी है वो क्या है कि एक हंस थे, ठीक है। तो जंगली हंसों का एक दल एक ऊंचे वृक्ष पर, पत्तेदार जो वृक्ष होते हैं उनकी शाखाओं पर रहता था। उनमें से एक हंस बूढ़ा और बुद्धिमान था। वह पेड़ के नीचे पनप रही एक छोटी सी बेल को देखकर चिंतित हो गया था। उसने अन्य पक्षियों से उसे उखाड़ फेंकने को कहा, क्योंकि वह बेल उनके लिए समस्या खड़ी कर सकती थी। लेकिन उन्होंने इसकी सलाह पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। समय बीतने के साथ साथ वह बेल काफी मजबूत और घनी हो गई। वह पेड़ को चारों तरफ से जकड़ लिया। पेड़ को क्या कर लिया? चारों तरफ से जकड़ लिया। वहां उसने अपना जाल हंसों को फंसाने के लिए फैला दिया। किसने फैला दिया? जो एक शिकारी होता है उसने। मजबूती से घनी वह पेड़ के चारों तरफ से जकड़ लिया। एक दिन एक शिकारी आया और मजबूत बेल के सहारे पेड़ों पर चढ़ गया। देखो, पेड़ों पर चढ़ गया। वहां उसने अपना जाल हंसों को फंसाने के लिए फैला दिया। हंस जाल में फंस गए और स्वतंत्र होने के लिए चीखने लगे, चिल्लाने लगे। यहाँ पर देखो, चिल्लाने लगे। और उसके बाद बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी उनकी सहायता के लिए आया। उनकी सलाह पर सभी हंसों ने मृत होने पर झूठा दिखावा किया। मतलब ये देखना है ना, तो मरने लगे ये। अब झूठा दिखावा दिया। सुबह होने पर शिकारी पेड़ के पास आया और उस पर चढ़ गया। उसने जाल के अंदर सभी हंसों को अचल लेटे हुए पाया। उसने मृत घोषित कर दिया और एक एक करके जाल से बाहर फेंक दिया। जब अंतिम हंस फेंका गया तो सभी अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गए। ठीक है, तो ये क्या है? कहानी थी। अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी हमें बात माननी चाहिए। क्यों माननी चाहिए? क्योंकि उनको जीवन का अनुभव होता है कि किस बात से फायदा हो सकता है और किस बात से नुकसान। हाँ, एक्सेप्शन हो सकता है कि कोई बात जो बूढ़े लोग कहें और उससे बेनिफिट नहीं निकले, या पेरेंट्स कहें तो उससे बेनिफिट नहीं हो, पर हर बात से नहीं होगा ऐसा नहीं माना जा सकता। हम उसको ज़्यादा मानेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इसको रीड करते हैं और आपको यहाँ पर समझाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि व्हाट आर सम ऑफ the things your parents and teachers tell you to do on time. Get up in the morning, do the homework, pack your school day bag. ठीक है, आगे आते हैं। क्या लिखा हुआ है कि what happened when you didn't do as they asked you to do. Deep in forest stood a very tall tree. डीप इन फॉरेस्ट यानी कि एक गहरे जंगल में, बहुत गहरा जंगल था। स्टूडा टॉल ट्री, एक स्टूड यानी कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो बहुत खड़ा था, एक पेड़ खड़ा था, है ना। टॉल यानी कि लंबा। इट्स लीफी ब्रांचेस सेपरेट आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। ठीक है, और लीफी यानी मतलब कि पत्तियों वाला वृक्ष, उसकी जो ब्रांचेस थी सेपरेट आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म, ऐसा खड़ा हुआ था जैसे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म, यानी कि उसके जो हाथ थे ना वो स्ट्रॉन्ग थे। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, यानी कि यहाँ पर जो गीज है उनके लिए क्या था? फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज घर था। एंड दे फेल्ट सेफ देयर, वे फेल्ट यानी कि वे कैसा सोचते थे? वो वहाँ पर सेफ सोचते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। ठीक है, यहाँ पर गीज का मतलब क्या है? यहाँ पर गीज का मतलब बताया गया है हंस। क्या बताया गया है? एक बूढ़ा हंस और बुद्धिमान था। ठीक है, कि ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। मतलब फुट ऑफ ट्री मतलब पेड़ की जो जड़ होती है वहां पर उन्हें क्रीपर का मतलब बेल। क्रीपर का मतलब एक ऐसी लट या बेल जो बढ़ रही थी। ठीक है, ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। स्पोक यानी कि बोला, उसने बोल दिया उस जड़ के बारे में। डू यू सी दैट कीपर, क्या तुम्हें वह क्रीपर दिख रही है? तो ही सेड टू देम, उन्होंने कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट,
लेट चलिए उनको हम ख़त्म कर दें। वाई मस्ट बी डिस्ट्रॉयड इट, किसी ने पूछा इसको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। आज द गीज इन सरप्राइज, उसने सरप्राइज से पूछा। इट इज़ सो स्मॉल, ये बहुत छोटी है। व्हाट हार्म कैन इट डू, इससे क्या नुकसान हो सकता है। माई फ्रेंड्स, उन्होंने कहा माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड वर्ड दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ये लिटिल क्रीपर है बहुत जल्दी बढ़ेगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और ये जो छोटी रहेगी ना, ये इट विल बिकम, ये बढ़ेगी, थिक यानी कि थिक यानी कि जो छोटी है ना वो, एंड स्ट्रॉन्ग, वो लंबी हो जाएगी, थिक हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लंबी हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। व्हाट ऑफ दैट, व्हाट ऑफ दैट, इससे क्या होगा। आज द गीज, व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, व्हाट हार्म, क्या करेगा ये क्रीपर, हमारे लिए क्या नुकसानदायक है। डोंट यू सी, तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द वाइज वर्ड, रिप्लाई द वाइज वर्ड, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, उन्होंने ये कहा कि कोई भी ये पॉसिबल कर सकता है कि कोई भी इस पर चढ़ सकता है, इस ट्री पर। अ हंटर कैन कम अप एंड किल्स अस ऑल, यहाँ पर जो हंटर है यानी कि शिकारी है वो भी यहाँ पर आ सकता है, एंड किल अस ऑल, यहाँ पर आके सबको मार सकता है। फिर कहते हैं कि वेल देयर इज नो हरी, वेल देयर इज नो हरी, वेल ठीक है, देयर इज नो हरी, कोई जल्दी नहीं है। देयर रिप्लाइड द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, क्रीपर बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इट वुड बी आ पिटी, ये बहुत छोटी है। टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ये इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अभी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, the old bird advised, now it is tender and you can cut it easily, ये छोटी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, टेंडर यानी कि इसकी टहनी को काट सकते हैं जल्दी से। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, अगर ये बड़ी हो जाएगी ना, लेटर इट बाद में ये कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, फिर यू विल नॉट बी एबल, तुम इसके काटने के योग्य नहीं रहोगे। वेल सी, ठीक है चलिए देखते हैं। वेल सी आंसर्ड द वर्ड्स बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, उन्होंने उसको नहीं काटा। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड वर्ड्स एडवाइस, और जो वाइट एडवर्ड्स थे, ओल्ड वर्ड्स थी, उसकी एडवाइस को भूल गए। एज दे क्रीपर ग्रीव, और क्रीपर ग्रीव हुई। इट बिकम विंडिंग इट इज वे अप द ट्री, और ये कैसी, ये खिड़की बन गई थी यानी कि एक रास्ता बन गया था पेड़ पर चढ़ने का। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट्स बिकम until it was as stronger as the thick rope, ये कैसी बन गई थी, एक रॉप यानी कि रस्सी जैसी बन गई थी ये। स्ट्रोंगर, स्ट्रोंग मतलब ये थिक भी हो गई, लंबी भी हो गई और मोटी भी हो गई और ताकतवर भी हो गई। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, जो बूढ़ा था ना यानी कि जो बड़ा पक्षी था वो अपना भोजन ढूंढने के लिए चला गया। सर्च ऑफ मतलब ढूंढना, फूड। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, हंटर केम टू द फॉरेस्ट, और हंटर आया, कहाँ पर आया, फॉरेस्ट के अंदर। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ठीक है। सो कहाँ रहता है वो, ही आज टू हिमसेल्फ, उसने खुद से ही पूछा कि वो वाइट गीज है वो कहाँ रहता है। तो ही सेड टू हिमसेल्फ व्हेन दे केम बैक इन द इवनिंग, फॉर दे व्हेन दे कम बैक, वो वापस आया इन द इवनिंग में, आई शैल कैच देम, मैं उनको पकड़ लूंगा आगे शाम को। दे हंटर क्लाइम्ड अप इन द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, क्रीपर की हेल्प से वो कहाँ चढ़ गया, ऊपर। ही गॉट द टॉप, he got to the top and separate his net there, separate यानी मतलब कि फैलाया, spread यानी होता है फैलाना, spread his net there, then he climbed down एंड वेंट अवे, और ये जाल बिछाने के बाद क्लाइम्ड यानी चढ़ा और डाउन और वापस आ गया। इन द इवनिंग, शाम को, इन द गीज रिटर्न होम, दे डिड नॉट नोटिस द नेट, जो यहाँ पर ये गीज आए, हंस आए, इन्होंने नोटिस नहीं कर पाया। तो एज दे फ्लू इनटू द ट्री, और ये फ्लू इनटू द ट्री, उड़े, दे वर ट्रैप्ड, और वो क्या हो गए, फंस गए। अब वो उड़ रहे हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ नहीं पा रहे। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, इन्होंने बहुत कोशिश की, स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, वो कर नहीं पाए। हेल्प हेल्प क्राई टू गीज, चिल्लाए, हेल्प हेल्प, वी आर कैच इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू, व्हाट शैल वी डू, हम क्या कर सकेंगे, व्हाट शैल वी डू, डोंट मेक अ फुस नाउ,
डोंट मेक अ फुस नाउ। फिर डोंट मेक अ फुस नाउ, उन्होंने कहा कि बकवास मत करो। फुस नाउ यानी कि बकवास नहीं करो, ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है। डोंट मेक अ फुस नाउ। सेड दीज वाइज ओल्ड वर्ड ने कहा, लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट। उन्होंने कहा कि लॉन्ग अगो, मैंने बहुत समय पहले तुमसे कहा था, आई टोल्ड, मैंने तुमसे कहा था कि यू डिस्ट्रॉयड द क्रीपर बट यू डिड नॉट, तुमने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, देख रहे हो आज क्या हो गया, ठीक है। तुम बहुत पहले मैंने तुम लोगों से बेल को खराब यानी कि ख़त्म करने के लिए कहा था, अब देखो क्या हो गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं फिर, क्या हो गया, टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। अब सुबह अगले दिन शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा। वेयर वर फुलिश, वेयर वर फुलिश, वेयर वर फुलिश, हम लोग मूर्ख थे, हम लोग मूर्ख थे। पक्षी रो पड़े, पक्षी रो पड़े। अब वेप्ट द वर्ड्स, वेप्ट यानी रोना होता है, तो वेप्ट द वर्ड्स, रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, बहुत बहुत सॉरी है ना, हम आपका सुना नहीं। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, प्लीज़ कहिए, हम बताइए हमें हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली, तो सुनिए। रिप्लाइड द वॉइस ओवर्ट, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड टू यानी कि दिखावा करना। तो व्हेन द हंटर कम्स, जब कम आए ना, आपके पास आए, जंगल में आए, मस्ट ऑल, आपको चाहिए कि आप प्रिवेंटेड, आप कैसे देखें, टू बी डेड यानी कि आप मरे हुए देखें सब। जस्ट लाई स्टिल, जस्ट लाई स्टिल, सब कैसे पड़े रहना, जैसे कि मर गए हो, लेटे रहना जैसे मर गए हो। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, और हंटर को नहीं चाहिए कौन से, मरे हुए पक्षी। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो तुम्हें ग्राउंड में फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, फिर तुम क्या कर सकते हो, ईजी रहेगा आपके लिए उड़ना। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, सब कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, और सारे इकट्ठे होकर कहाँ पहुँच जाना, घर पे। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जब लास्ट वाला भी वो निकाल देना, सारे उड़ जाना। वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, और इकट्ठे होना, क्विकली एंड गेट अप, और उठना और फ्लाई अवे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, हंटर आया और अगले दिन सुबह आया और चढ़ गया पेड़ पर। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उन्होंने देखा कि सारे पक्षी फंसे हुए हैं। दे आर ऑल डेड, वो सारे मर गए हैं। ही मर्डर्ड टू हिमसेल्फ, उसने खुद ने ही मतलब खुद से ही वापस में मर गए हैं। ही थ्रू दैम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने क्या किया, एक एक करके सबको निकाल के फेंकना शुरू किया। द वर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रो डाउन, जब तक सब लोग पड़े रहे, यानी सब तक पक्षी पड़े रहे जब तक कि लास्ट वाला नहीं निकल गया, मतलब थ्रो डाउन। देन तब ऑल एट वंस दे गॉट अप, सारे उठे, फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने फ्लैप्ड करे विंग्स को यानी पंख को, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर सरप्राइज से देखता रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री को ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और सारे जो गीज थे ना वो सारे उड़ के चले गए। ये किसने लिखा, शिव कुमार, अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र अ वाइज ओल्ड वर्ड, ये वाइज ओल्ड वर्ड से ली गई है, शिव कुमार ने लिखी है। बहुत प्यारी स्टोरी है, इसको आपको पढ़ना है एक बार और। क्या लिखा हुआ है, गीज, गीज यानी प्लूरल ऑफ द गोज, लार्जेस्ट वेब फुटेड वर्ड्स, है ना। क्रीपर प्लांट दैट नीड्स सपोर्टेड टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और ट्री। एंड वेडिंग क्या कहलाता है, गो टू द सर्कल स्पिरल कोट्स, और मर्डर्ड स्पोकन इन द ऑलो टाउन, मटरेट स्पोकन इन अ लो टोन, मटरेट यानी होता है लो टोन में बोलना। फ्लैप्ड यानी कि मूव विंग्स अप एंड डाउन, फ्लैप्ड यानी कि मूव विंग्स, और मूव करना और अप और ऊंचे करना, एंड डाउन और नीचे करना, उसको फ्लैप्ड कहते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर चैप्टर की हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और वर्कबुक है वो हम अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में पढ़ने वाले रहेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।